अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ अरीबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मौत। देखिए, मौत तो बरहक है, वो तो आनी ही है। मौत आके ही रहेगी, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान शरीफ में फरमा दिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो इस बात में तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। मौत सबको आनी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जब मौत आनी ही है, हमें इस बात का यकीन है, हमें पता है, तो हमें चाहिए कि हम आखिरत के लिए तैयारी करें, हम आखिरत के लिए मेहनत करें। और देखिए, हदीस शरीफ में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम लज़्ज़तों को मिटा देने वाली चीज़ यानी मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। लज़्ज़तों को मिटा देने वाली चीज़ यानी क्या है? मौत है। हमें क्या कहने का हुक्म दे रहे हैं कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। देखिए, गाफ़िल जो दिल होते हैं, जो दिल गफ़लत में पड़े हुए हैं, उनसे उनको ज़िंदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मौत को याद करो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नसीहत है कि गफ़लत वाले दिल जो है ना, मौत को याद करने से गफ़लत वाले दिल ज़िंदा हो जाते हैं। देखिए, जो शेख आरिफ साहब थे, वो ना एक थैली नुमा चीज़ अपने पास रखते थे जिस पर मौत का लफ्ज़ लिखा हुआ था, और जो भी उनका मुरीद होता, वो उसके गले में वो थैली डाल दिया करते थे, जिससे कि उसे हर वक़्त ये याद रहे कि मौत तुम्हारे इतने ज़्यादा करीब है। और एक और बहुत अच्छे बादशाह, नेक बादशाह हुए हैं, उनका ये मामूल था कि वो अपनी कौम में से किसी एक को, ऐसे रियाया में से किसी एक शख्स को इस काम के लिए मामूर करते थे कि वो हर वक़्त उनके पीछे खड़े होकर अलमौत कहता रहता था, जिसकी वजह से उनका दिल कभी भी अल्लाह ताला की तरफ से गाफ़िल ना हो। इस हदीस में मुराक़बा मौत का ज़ाहिर होना मालूम होता है। मुराक़बा मौत क्या होता है? मुराक़बा मौत ये होता है कि आप कुछ टाइम बैठकर मौत को याद कर लें कि हमने मरना है, अल्लाह के पास जाना है, पुल-सिरात पे चलना होगा, कब्र में जाना है, हमारा हिसाब होगा। ये तमाम चीज़ अगर आप बार-बार याद करेंगे, तो आप गलती से भी कोई गुनाह नहीं कर सकेंगे। और देखिए, एक वाक़या मैं आपको बताऊँ, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो गुलाम थे हानी, वो कहते हैं कि हज़रत उस्मान जब किसी कब्र पर जाते तो इस कदर रोया करते थे कि उनकी दाढ़ी आँसू से बिल्कुल तर हो जाया करती थी। उनसे पूछा गया कि जब आप दोज़ख और जन्नत के बारे में ज़िक्र सुनते हैं तो आप नहीं रोते, लेकिन जब आप किसी कब्र पर जाते हैं तो आप इतना ज़्यादा रोते हैं, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो कब्र है ना, ये आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान इस स्टेज पर पार हो गया, यानी अगर किसी इंसान ने इस मंजिल को पार कर लिया, तो आगे की जो मंजिलें हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगी, वो उन्हें बहुत ईज़िली पास आउट कर जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान के लिए जो कब्र वाली मंजिल है, ये सबसे पहली मंजिल है, अगर कोई शख्स इस मंजिल में इसको आसानी से पार नहीं कर पाया, तो आगे की जो मंजिलें हैं वो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल और शदीद तर हो जाएँगी। और मैंने ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैंने आज तक इससे ज़्यादा खौफ़नाक और शदीद मंज़र नहीं देखा, लेकिन एक मंज़र वो है कब्र का। कब्र का मंज़र इतना ज़्यादा खौफ़नाक और शदीद तर होता है। तो बस जब भी मैं किसी कब्र पर जाता हूँ या कब्र के बारे में ज़िक्र सुनता हूँ, तो मुझे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फ़ाज़ याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा रोना आता है। देखिए, जब लज़्ज़तों से बचने के लिए, गफ़लत दिल को ज़िंदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि आप लोग मौत को याद करिए, तो हमें चाहिए कि हम कुछ टाइम निकाल कर बैठकर मौत को रोज़ याद करें। इससे क्या होगा? इससे हम गुनाह से बचेंगे और हम आखिरत की तैयारी में लगेंगे। तो बस आखिर में मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक अल्लाह की इबादत करने वाला बनाए और आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।